इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। पुराना पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। हम जो ये ऊपर में जो लिखता है ना, फिर से हम बता रहे हैं आप लोगों को, डाटा जो क्वेश्चन का है पहले लिख लिया करो, तब रॉन्ग नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा करना है आप लोगों को, ठीक है? बार बार क्वेश्चन पढ़ने का दरकार भी नहीं होगा, टाइम बचेगा उसमें। समझ में आया ना? लेकिन सारा डाटा को लिख लेना है। जो एग्जामिनर होगा ना, वो भी देख के खुश हो जाएगा कि आप लोग बहुत क्लियरली लिख रहा है हर चीज को। समझ में आया? हाँ, तो इस क्वेश्चन में बोला ए एंड बी आर पार्टनर, ठीक है? पुराना पार्टनर कौन कौन है? ए और बी है, पुराना पार्टनर है, ठीक है? पार्टनर दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। वो नया पार्टनर किसको एडमिट किया? सी को, ठीक है? इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। मतलब कि ये क्या दिया हुआ है? इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी। हो सकता है क्या? होगा। हो सकता नहीं, वो होगा। मतलब कि यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो। क्या बोला है? देखो क्वेश्चन को देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आंसर तुम लोग रॉन्ग कर देना था, ओल्ड रेशियो सोचना था इसको। क्वेश्चन फिर से हम पढ़ के बता दे रहे, ए एंड बी आर पार्टनर्स, अच्छा से समझना है, ठीक है? दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। इसको और आसान बनाने के लिए शेयर का बाद फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाओ तुम लोग पेन से। शेयर 1/4 शेयर लिखा है ना? हाँ, मतलब नया पार्टनर कौन है? सी, जो कि कितना मिलेगा फ्यूचर में? 1/4 शेयर से वो एडमिशन ले रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आगे क्या बोला है? इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। मतलब फ्यूचर में क्या होगा? इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? 2:1। लेकिन सी का शेयर दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। इतना तक क्लियर है सबको? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लोग का मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे तो ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही हुआ है, तो हम लोग क्यों निकालेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? यहाँ पे दिया है लेकिन तीनों का नहीं दिया है। तीनों का दिया है? नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेगा? तीनों का निकालेगा। और ये क्वेश्चन किस केस से रिलेटेड है वही तो हम लोग डिस्कस करना ही भूल गया। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, ये लिखा है ना? इस केस का अंदर में ये क्वेश्चन था। इस केस में क्या, केस 2 में ये बताया गया था, जब हम लोग को दिया रहेगा न्यू पार्टनर का क्या शेयर जो है वो दिया हुआ रहेगा, और पुराना पार्टनर का न्यू रेशियो दिया रहेगा। समझ में आया? इस केस में भी तो वही है, पुराना नया पार्टनर का न्यू शेयर दिया हुआ है और पुराना पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है। दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में? तो हम लोग को तीनों का निकालना है न्यू रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा कोई है जो क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया तो हम फिर से समझा देगा, बोलो। समझ में आया ना? हाँ, तो यहाँ पे टोटल शेयर कितना है? 4/4 है। टोटल शेयर तो 4/4 है, मतलब टोटल कितना है? 4 है ना? तो टोटल शेयर कितना होगा? 4/4 हो जाएगा ना? टोटल शेयर 4/4 है। नया पार्टनर कौन है? सी शेयर कितना है? 1/4। मतलब जब टोटल शेयर 4 होगा, उसमें से एक हिस्सा किसका होगा? सी का होगा। यानी कि ऐसा देखो, ये टोटल शेयर है जो कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शेयर है ना ये, है ना? उसमें से देखो 1 2 3 4, टोटल 4 शेयर है ये। मतलब ये टोटल शेयर है, ये कितना है? टोटल शेयर है, 4 शेयर है, इसलिए 4/4 हम यहाँ पे लिखा है। समझ में आया? और ये 1/4 सी का शेयर कितना है? 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 2 3। 1/4 अगर सी का हो जाएगा, 4 में से एक हिस्सा सी का हुआ, तो और कितना बच गया? 3 बचा ना? वो तीनों में से अभी ये दोनों को मिलेगा। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर, अभी रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/4 माइनस 1/4 करो तो कितना हो जाएगा? 3/4। और डिटेल में हम देखो लिख दिया आप लोगों को, छोटा बच्चा लोग ऐसा। समझ में आया? हाँ, अब समझ में आ रहा है तो? हाँ, तो यहाँ पे अभी इस न्यू शेयर निकालेंगे हम लोग, ठीक है? उस केस में क्या था? रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर था। इसमें क्या हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर इनटू न्यू शेयर दिया हुआ है तो इनटू न्यू शेयर। आया समझ में? हाँ, तो रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/4। और न्यू शेयर कितना है?
2/3, ए का कितना है 2 और टोटल कितना है 2 + 3 1 3। तो अभी इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, 4 और 3 है, डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, बताओ तो। अलग अलग है ना, करना है, करना है ना नहीं करना है वो बताओ। कौन कौन बोलता है कि करना है, वो वोट करो, हाथ खड़ा करो एक बार। और कौन कौन बोल रहा है कि नहीं कर रहा है वो बताओ। नहीं नहीं, काटा काटी का हम नहीं बोल रहा है, डिनोमिनेटर को देख के बताओ कि ये दोनों को इक्वल करना है ना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हाँ, हम पहले भी बताया आप लोगों को, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग का 1 2 में टीचर लोग बताता होगा कि माइनस और प्लस जब होता है तब हम लोग को क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। ये इंटू का जगह में अगर माइनस या प्लस साइन होने से तब डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। जब अगर इंटू या डिवीजन का साइन होता है तो हम लोग को इक्वल नहीं करना होता है, इंटू होने से डायरेक्ट इंटू कर देना है। समझ में आया? हाँ, तो हम लोग क्या है 3 2 जा 6 4 3 जा 12, डायरेक्ट कर देना, ये ध्यान में रखना है। समझ में आया? तमन्ना क्लियर है? तो हाँ, माइनस या प्लस होने से तब हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये छोटा सा चीज भी कोई को अगर भूल गया होने से रॉन्ग हो जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया? इंटू और डिवीजन होने से डायरेक्ट करना होता है, ठीक है। हाँ, तो 6/12 आया, फिर 20 न्यू शेयर, ये भी सेम होगा, रिमेनिंग शेयर इनटू न्यू शेयर। समझ में आया? रिमेनिंग शेयर कितना है 3 बाय, ये टोटल कितना था 3 बाय टोटल शेयर 4, ये रिमेनिंग शेयर था ना, यहाँ पे निकाला था, ठीक है। हाँ, तो 3/4 इंटू न्यू शेयर कितना है 1/3, इसका न्यू शेयर 1 और टोटल कितना है 3 बी का। हाँ, न्यू शेयर तो 20 न्यू शेयर, हाँ कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 4 3 जा 12 हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। हाँ, अब ए का निकल गया, बी का निकल गया, अब किसकी बारी, सी। तो सी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सीज न्यू शेयर कितना होगा, ऑलरेडी दिया है कितना, लेके 1/4, तो 1/4 इंटू, इसको कितना करना है, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 12 है ना, तो उसको 12 करने के लिए कितना इंटू करना होगा, नीचे 3 से इंटू करना है। और मैथ्स जो हम लोग करते हुए है उसका हिसाब से नीचे डिनोमिनेटर में जितना इंटू होता है न्यूमिनेटर में भी उतना इंटू होता है, ठीक है। हाँ, ये कॉमन चीज है। तो 1 3 जा 3 4 3 जा 12, तो न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा 6:3:3, 6:3:3, मतलब ए का 6 है, मतलब फ्रैक्शन में पहले लिख देते हैं, ठीक है। 6/12 3/12 और 3/12, देखो 6/12 3/12 और 3/12, समझ में आया? हाँ, अब यहाँ पे कितना रेशियो 6:3:3, ये कटेगा कोई नंबर से, हाईएस्ट कौन सा नंबर से कटेगा 3 से कटेगा ना ये, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना आया 2:1:1 इज द आंसर। क्लियर है? तो छापो इसको अभी।